ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा श्याम मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण में महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों ऐसे होने पर जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करके सॉरी बच्चों करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वह बोले, देवताओं कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु वह उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमर गण यह खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्त अनुसार उस समय वह नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह वसंत के साथ अपने स्थान को, बच्चों नारद मुनि जो कामदेव को जीते तो वो पहले शंकर भगवान ने उसी जगह तपस्या की थी और कामदेव जाके उनके नाभि में बाण मारे थे, तो इनका तीसरा नेत्र खुला तो वो कामदेव भस्म हो गए। तो रति रोई गाई बहुत सारे देवताओं के सामने। फिर शंकर भोले को मनाया गया। शंकर भगवान ने कृपा की कि नेत्र से जितना दूरी तक इंसान देख सकता है, चारों तरफ जितना दूर देख सकता है उतना दूर तक काम का इंसान पे या ऋषि पे या देवता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो तपस्या किया था नारद जी, तो जहाँ पे शंकर भगवान जी ने पहले तपस्या किया था वहीं पे शंकर भगवान के जगह ही तपस्या नारद ने किया था। तो नज़र बहुत 10-10 किलोमीटर तक चला जाता है, 5-5 किलोमीटर तक चला जाता है, 1-1 किलोमीटर चला जाता है, 10 कदम भी चला जाता है। जैसे नेत्र, जिसका नेत्र, पहले ऋषियों का बहुत नेत्र तेज था। तो इस वजह से नारद का तपस्या संपूर्ण हुआ और उन पे जो इसका
कामदेव का बाण था वो नहीं लगा। तो इस वजह से नारद जी गर्वित हो गए कि मैं कामदेव को विजय पा लिया, और शंकर भगवान कामदेव को विजय नहीं पाए। कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वह उसे पूर्ण वृत्तांत को स्मरण न कर सके, कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उसकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वह चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब बच्चों, अगर नारद ये भक्त है जो शिव जी का सच्चा भक्त और शिव जी का भक्ति करता है, वो ही समझ सकता है शंकर भगवान को। नहीं तो कोई भी संसार में जितने इंसान हैं या देवी देवता हैं, कोई शंकर भगवान को आज तक ना समझा, ना समझ सकता, ना आगे समझेगा। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वह चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वह मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनिवर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यह यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वह यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है, उनका ही प्रभाव का कारण है। उस समय से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वह विजय के मध्य से उन्नतम हो रहे थे। वह रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त उत्सर भगवान शंकर जी ने नारद जी से जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद मुनि बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्ध संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत गुण अनुगामी हो। बच्चों, नारद जी गरुड़ में इतने चूर हो गए कि उनको यही नहीं पता रहा कि जहाँ पे मैं किया था शंकर भगवान के ये आशीर्वाद से हुआ है।
जो आज तपस्या मेरा सफल हुआ है। शंकर भगवान के पास जाने के बाद शंकर भगवान ने कहा, बोले कि मेरे से कह लिए लेकिन तुम किसी से मत कहना। लेकिन ये तो नारद ठहरे, इनके पेट में बात कहाँ हजम होता है, क्योंकि नारद के पेट में बात हजम नहीं होता है। नारद जब तक एक दिन में 2-4 जगह इधर उधर नहीं भिड़ा दें, जब तक सब्र नहीं होता। तो कोई कोई इंसान भी होते हैं ऐसे, जब तक वो 1-2 घर नहीं उखेड़ दे, फड़वा दें, उसका लड़ाई करवा दे, जब तक उसके दाल रोटी पकती नहीं। तो नारद जी का प्रभाव होता है उन पे, जो इधर उधर का करता है उन पे नारद जी का प्रभाव थोड़ा होता है। तो नारद जी के पेट में बात हजम नहीं होते हैं। इन्हें शंकर भगवान ने कहा कि तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, तुमने मेरे से जो कहा वो सही कहा, आप बधाई के पात्र हो, लेकिन आप किसी से कहना मत। लेकिन कहाँ मानेंगे ये, भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कह कर संसारिक सृष्टि करने वाला भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें बुझाया, परंतु वह तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकार नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। महाब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को वह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। एतयम उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यह किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ गमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि मध्य से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय का यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। ततपश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुनि जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग नहीं होते, उनके मन में समस्त दुखों को देने वाला काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो निष्ठक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। बच्चों, भगवान जब भी कहते हैं कि कभी भी
किसी चीज़ का गरुड़ नहीं करना चाहिए। भगवान तुरंत तोड़ देते हैं, क्योंकि गरुड़ ना किसी का अभिमान इस संसार में रहा है ना रह सकता। रावण ने अभिमान किया, रावण का लंका था सोने का, वो तहस नहस हो गया। जिसने भी यहाँ पे अपना गरुड़ किया, धन का हुआ, दौलत का हुआ, पुत्र का हुआ, काया का हुआ, माया का हुआ, दूध का हुआ, पूत का हुआ, चाहे किसी ने भी अभिमान किया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया बच्चों। तो इसी वास्ते कहते हैं कि कभी किसी चीज़ का गरुड़ नहीं करना चाहिए। बच्चों, हम जब छोटे छोटे थे, मेरी उम्र शायद 10-11 साल की थी, हमने अपने आँखों से देखा, अपनी आँखों से एक इंसान इतना, जैसे बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था, नमक बेचा करता। पहले नमक ज़्यादा बेचा करते थे, नमक बेचा करता था, बनिया था। तो वो नमक बेच बेच के मतलब वो लखपति कहाने लगा कि लखपति बनिया है। नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको कि लखपति बनिया, ये फलाना लखपति बनिया है। तो बच्चों, उन्होंने बहुत कमाया, बहुत कमाया, और पूरे हमारे गांव में, जो गांव था, हमारे गांव से वो लखपति था। जो भी जिसको भी पैसा लेना था, कर्जा लेना था, ब्याज में पैसा देता था, तो उसी से लेके आते थे उसके। हाँ बच्चों, माया भी, माँ लक्ष्मी ने बहुत दिया, माया बहुत दिया। उस टाइम लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ थी। आज से 65-66 साल की बात है बच्चों। तो माया भी बहुत दिया। परमात्मा ने उसको 7 पुत्र दिए, 7 लड़के, लड़के ही लड़के 7 थे, लड़कियां एक भी नहीं थी। उसके भाई के लड़की होती थी, उसके लड़का ही लड़का होता, 7 लड़का। अब उसके दिल में अभिमान आने लगा, उसके दिल में घमंड हो गया। जैसे पहले दुखिया का सुन लिया करता, क्योंकि वो जिस टाइम उस गांव में आया था तो उसके घर चूल्हा भी नहीं जलती थी, इतना गरीब था। फिर वो अमीर हो गया, भगवान ने उसको 7 बेटे दे दिए। तो हमारी शादी हो गई, तो मेरी शादी मेरे ख्याल से शादी को 6-7 साल हुआ था। जब मैं गई तो मैंने देखा, तो काम करते हुए मैं बोली माँ से, मैं अपनी माँ से मैं बोली, हाँ माँ, ये इतना गरीब कैसे हो गया? माँ कहने लगी पूछ मत। तो बच्चों, माँ मेरी बताने लगी, बोले कि इसके दिल में इतना घमंड आ गया, अगर कोई भी उससे पैसा लेने जाता था ब्याज में, तो वो अपने घर का काम कार्य करवाता था, घर का, दुकान का, अपने पैर दबवाता था, अपना धोती धुलवाता था, वो फिर इसके बाद पैसा देता था। उसके दिल में इतना घमंड हो गया। तो जहाँ पे घमंड होता वहाँ पे माँ लक्ष्मी नहीं होती। तो धीरे धीरे करके उसको कोई दोस्त मिल गया उसको, वो लॉटरी सट्टा खिलाने लगा। तो वो लॉटरी सट्टे में बेटा, लॉटरी सट्टा में बर्बाद हो गया। फिर उसके वही गरीबी का दिन, आज तो बहुत अमीर है वो, आज बच्चों ने बहुत अमीर बना दिया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। वो बुजुर्ग जो था बनिया। तो बच्चों, वही कहते हैं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो ये जो कहानियाँ हैं बच्चों, ये सारी जो कहानियाँ राजा रानी की, वैश्यों की, ब्राह्मण की, ये सब कहानियाँ ही बनती है। जैसे अगर ये कहानी हो जो मैं बताई हूँ आपको, तो ये कहानी भी बन जाएगी। अगर बनाना चाहो तो कहानी बनती है, कहानी ऐसे ही बनता है। कोई अगर अभी धार्मिक है, कोई भक्ति कर रहा है, बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन है, वो अगर इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, उसका बेशक से कहानी बना लो, अपने जीवन की कहानी बनाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पड़ोसी का कलेश हो जाए, लड़ाई हो जाए, उनमें मनमुटाव हो जाए। अपने बच्चों, अगर अपना घर की स्टोरी देखो और सुनो और समझो, तो 10 ग्रंथ लिख लो। एक दिन में 50 पन्ना भरता है, अपनी गृहस्थी का 50 पन्ना भरता है। अपनी गृहस्थी का सुनो और समझो और अच्छी अच्छी चीज़ बताओ जो अच्छा लगे, जो आपके मरने के बाद भी यूट्यूब में अगर कोई देखे तो आपको शाबाशी करे। क्योंकि बच्चों, हमारे पीछे सिर्फ हमारा जो चरित्र है, हमारा चरित्र, वो चरित्र रह जाता है। मुंह का मीठा बोल रह जाता है, मुंह का कड़वा बोल रह जाता है।
हम जैसा चरित्र जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा चरित्र होगा वैसे दुनिया मरने के, देखो जीते जी तो अगर वो बड़ाई होती है ना बच्चों, जो सामने बड़ाई होती है जीते जी, वो बड़ाई बड़ाई नहीं होती, उसको बड़ाई नहीं कहते। हाँ, मरने के बाद जब बड़ाई होती है उसको बड़ाई कहा जाता है कि हाँ भाई फलाना बंदा ऐसा था। तो बच्चों आप भी शिव जी का सामन चल रहा है, शिव जी का ध्यान करो, शिव पुराण पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करो और भगवान को अपने हृदय से ध्यान करो। ये नहीं कि आप फुर्सत में रहोगे जब भी आप जप सकते हो, आप कार्य करते हुए भी भगवान का नाम धारण कर सकते हो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु पूर्णिमा के आपको बहुत बहुत बधाई हो। हे मेरे पिता, हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।